स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग करंट अफेयर का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। ये वीकली सीरीज होती है, साप्ताहिक। आपको हर संडे को इसकी क्लास मिलती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप लोग जाके जरूर ज्वाइन हो जाए। वहाँ आपको बोर्ड PDF मिलती रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा उस मिशन का क्या नाम है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? चंद्रयान 4, गगनयान, स्पेडएक्स, मंगलयान। तो उस मिशन का क्या नाम है? स्पेडएक्स। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है। 16 जनवरी 2025 को इसरो ने घोषणा की कि भारत ने स्पेडएक्स मिशन के तहत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की है, जिससे वह रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का या विश्व का चौथा देश बन गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, स्पेडएक्स। ठीक है, यह ऐसा करने वाला चौथा देश बना है। कह रहा 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र या उद्योग से संबंधित है? हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव और मोबिलिटी, सूचना प्रौद्योगिकी, रियल एस्टेट। तो ये किससे संबंधित है? ऑटोमोटिव और मोबिलिटी से, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। पीएम मोदी ने 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण ऑटोमोटिव उद्योग एक्सपो में वाहन घटकों और प्रौद्योगिकियों में 100 से अधिक नए लॉन्च प्रदर्शित किए गए, जो 5000 से अधिक वैश्विक खरीदारों को आकर्षित करते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, ऑटोमोटिव और मोबिलिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो राष्ट्रीय खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? सलीमा टेटे, मनु भाकर, ज्योति याराजी, संदीप सागवन। तो प्राप्त 3 या 4 लोगों को हुआ है, लेकिन आपके विकल्प में मनु भाकर दिया हुआ है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, मनु भाकर। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार डी गुगेश, शतरंज चैंपियनशिप में डी गुगेश को मिला है। ओलंपिक डबल पदक विजेता मनु भाकर जी को मिला है। और हरमनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, इनको भी मिला है। और प्रवीण कुमार पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे। 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। गूगल द्वारा समर्थित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में फायरफ्लाई तारामंडल लॉन्च किया, जिसमें 6 उपग्रह शामिल हैं? यह दुनिया का सबसे ऊंचा या सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला वाणिज्यिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तारामंडल है। कौन सा है वो? स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मस, पिक्सल स्पेस, भारतीय एयरटेल स्पेस टेक। तो कौन सा है ये? पिक्सल स्पेस। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, पिक्सल स्पेस। गूगल द्वारा समर्थित बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप पिक्सल स्पेस ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स रॉकेट का उपयोग करके 14 जनवरी 2025 को अपना पहला निजी उपग्रह तारामंडल फायरफ्लाई लॉन्च किया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, पिक्सल स्पेस। स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना, किसानों की भूमि वितरित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों का अधिकार अभिलेख प्रदान करना,
ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कें बनाना। तो देखिए ये स्वामित्व योजना चलाई गई है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना, मतलब उनको एक अभिलेख दिया जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 गांवों में लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। कितने कार्ड वितरित किए गए? 65 लाख। ठीक है, कितने गांवों में? 50,000 गांवों में। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है? 2024, 2025, 2026, 2027। तो ये 2026 तक इसका कार्यकाल समाप्त होने की उम्मीद है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 2026। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 8वां वेतन आयोग का गठन किया गया है। 2026 से 8वें वेतन आयोग के शुरू होने की उम्मीद है। 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? जोको विडोडो, ये इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं। प्रबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ली सीन लूंग, सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। महाथिर मोहम्मद, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री। तो देखिए 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बी प्रबोवो सुबियांतो को 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण मिला है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, प्रबोवो सुबियांतो। ये हैं कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक, तिरुवनंतपुरम केरल, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना। तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। अच्छा, ये चर्चा में क्यों आया? ये देखिए 16 जनवरी 2025 को कैबिनेट ने 3,985 करोड़ रुपए की लागत से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की मंजूरी दी है। ठीक है, कितने रुपए में? 3,985 करोड़ रुपए। इसीलिए ये चर्चा में है। जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? द्वितीय स्थान हासिल किया है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, द्वितीय स्थान। भारत ने जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जो डिजिटल कौशल में इसकी उत्कृष्टता और भविष्य के नौकरी बाजारों के विशेष रूप से AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी और हरित उद्योगों के लिए तत्परता का उजागर है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, द्वितीय स्थान। अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? इसरो, DRDO, HAL, ब्रिक्स, IREL और IGCAR। टाटा समूह, ONGC और NTPC, NALCO, BHEL और JAIL यानी गेल। तो किस पे हटाया है? ब्रेक, IREL और IGCAR। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, अमेरिका ने 3 भारतीय संस्थाओं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ब्रेक, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड IREL और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 16 जनवरी से 24 जनवरी 2025 तक
संस्कृति के महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? दिवाली मेला, होली महोत्सव, महाकुंभ मेला, गणतंत्र दिवस परेड। तो देखिए ये महाकुंभ मेला। अच्छा, ये महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। किस तारीख से आयोजित होगा? ये 16 जनवरी से 24 जनवरी तक, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? 280 रन, 250 रन, 304 रन, 336 रन। तो भारत ने 304 रन से अब तक का महिला क्रिकेट के जगत की सबसे बड़ा जीत भारत ने दर्ज की है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 304 रन। महिला क्रिकेट में भारत ने 15 जनवरी 2025 को गुजरात के राजकोट में तीसरे वनडे में आयरलैंड के खिलाफ 300 रन से अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। यह भारतीय महिला टीम की सबसे बड़ी जीत है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। हवाई अड्डों पर निर्बाध आवर्जन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम, इमिग्रेशन सुरक्षा और सुरक्षा कार्यक्रम। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम, FTI-TTP। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जनवरी 2025 को मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद के हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में 2 नए बटालियनों के निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अपेक्षित कुल संख्या कितनी होगी? लगभग 1 लाख, लगभग 1.5 लाख, लगभग 2 लाख, लगभग 2.5 लाख। तो देखिए ये लगभग 2 लाख के आसपास होगी। CISF की कुल संख्या कितनी होगी? लगभग 2 लाख। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के लिए 2 नई बटालियनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के साथ CISF की कुल संख्या लगभग 2 लाख कर्मियों तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के बारे में पूछ रहा है। तो ये जनरल KM करियप्पा जी थे, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, जनरल KM करियप्पा। चर्चा में क्यों आए ये भी सुन लीजिए। 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। उन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR बुचर से पदभार संभाला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगरत्नम भारत की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब पहुंचे? 10 जनवरी 2025, 12 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025, 18 जनवरी 2025। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 15 जनवरी 2025। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगरत्नम 15 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 15 जनवरी 2025। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मकर संक्रांति पर सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है? मेष, मकर, तुला, वृश्चिक। तो ये मकर राशि में प्रवेश करता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। मकर संक्रांति भारत भर में मनाया जाने वाला एक जीवंत हिंदू त्योहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा।
मकर संक्रांति को भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब। तो देखिए भारत के अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। तमिलनाडु में इसको पोंगल कहा जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण और पंजाब में लोहड़ी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो पोंगल कहां कहा जाता है? तमिलनाडु में। सोनमर्ग सुरंग कहां स्थित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड। तो सोनमर्ग कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है, इसलिए यह चर्चा में है। तो सोनमर्ग सुरंग कहां है आपसे पूछा जा सकता है, तो ये जम्मू और कश्मीर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर कौन बनी? स्मृति मानधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, ईरा जाधव। तो देखिए अंडर 19 से पूछ रहा है आपको ना, तो अंडर 19 में सर्वोच्च स्कोरर ईरा जाधव बनी है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, ईरा जाधव। 13 जनवरी 2024 को मुंबई की ईरा जाधव महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर बनी। 14 वर्षीय इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने बेंगलुरु के अल्लूर क्रिकेट स्टेडियम में मेघालय के खिलाफ 157 गेंदों पर 346 रनों की नाबाद पारी खेली है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ईरा जाधव। हमें लग रहा है सबसे बड़ी स्कोरर हो गई महिला क्रिकेट की। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रतीक वाइकर, प्रियंका इंगले, रोहित शर्मा, अर्जुन हेगड़े। तो खो खो विश्व कप 2025 का भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व प्रतीक वाइकर जी कर रहे हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, प्रतीक वाइकर। खो खो विश्व कप 2025 टूर्नामेंट में 20 पुरुष और 19 महिलाएं यानी 20 पुरुष और 19 महिला टीमें शामिल हैं। प्रतीक वाइकर की अगुवाई वाली भारत की पुरुष टीम नेपाल, पेरू, ब्राजील और भूटान के साथ ग्रुप ए में है। ग्रुप ए में कितनी टीमें हैं? पेरू, ब्राजील, नेपाल और भूटान के साथ भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली। तो किसे बनाया गया है T20 टीम का कप्तान? सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव 22 जनवरी 2025 को कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, सूर्य कुमार यादव। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। तो 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, यानी स्वामी विवेकानंद। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, स्वामी विवेकानंद। भारत में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ? मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। तो देखिए पहला स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पड़ा है और दूसरा मकर संक्रांति। तो किस अवसर पर शुरू हुआ ये? पौष पूर्णिमा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर अमृत स्नान के साथ शुरू हुआ। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, पौष पूर्णिमा। और कब तक चलेगा? महाशिवरात्रि तक चलेगा ये। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, कावेरी, सरस्वती, गंगा, गोदावरी, सरस्वती। तो देखिए प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है।
और यहाँ गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियां मिलती हैं। तीनों नदियों के संगम पर इस बार महाकुंभ आयोजित हो रहा है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, गंगा यमुना सरस्वती। जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत किससे जुड़ गया? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, आधिकारिकी सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति, संयुक्त राष्ट्र डेटा इनोवेशन लैब, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य समिति। तो जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत आधिकारिक रूप से सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति के साथ जुड़ गया है। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर आयशा सिंह, डॉक्टर सुनील पटेल। तो ये किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। ये सऊदी अरब के प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हैं। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किए गए हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद जी, ये सऊदी अरब में चिकित्सक हैं। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? दिल्ली और जयपुर, मुंबई और ठाणे, बेंगलुरु और चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। तो ये कहां आयोजित किया जाएगा? मुंबई और ठाणे में। ठीक है, 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। ये कौन सा संस्करण है? 21वां संस्करण है। और आयोजित किस शहर में किया जाएगा? मुंबई और ठाणे में। यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक मुंबई और ठाणे में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? खंडेरी, करंज, बेला, वाकसीर। तो ये वाकसीर नाम है इसका। ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित की गई? मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, वाकसीर। मुंबई स्थित मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड ने 19 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वाकसीर भारतीय नौसेना को सौंप दी है। ये जो वाकसीर है ये कौन से नंबर की है? छठे नंबर की है। ठीक है, किस प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है? P-75 के तहत। ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। धन्यवाद।